आज अनुज और मैं हम दोनों मिलके किचन की सफाई कर रहे हैं। ये आया तो बोलता है मम्मा चलो मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो आज हमारी किचन की सफाई हो रही है। चलिए, अब वक्त हो गया अपने मन की बात करने का। आज अपने मन की बात में हम जिक्र करेंगे, जैसे कि आप सबको पता है जन्माष्टमी आ रही है। तो जन्माष्टमी पे मथुरा वृंदावन का एक अलग ही महत्व होता है। सभी लोगों को लगता है कि जन्माष्टमी पे काश हमें भी बांके बिहारी के दर्शन हो जाए। तो आज हम बांके बिहारी मंदिर मथुरा का ही जिक्र करेंगे अपने मन की बात में। तो बांके बिहारी में बांके का अर्थ होता है तीन कोण, तिकोनों से मुड़ा होना। तो जैसे कि भगवान जी की बांसुरी बजाने वाली जो मुद्रा है, उसमें भगवान जी का एक पैर दूसरे पैर के ऊपर मुड़ा हुआ है और उनका सीधा हाथ भी बांसुरी को पकड़े हुए है तो वो भी मुड़ा हुआ है, और बांसुरी को बजाने के लिए उनकी गर्दन भी थोड़ी सी मुड़ी हुई है। तो बांके का अर्थ जो तीनों कोण होता है, अर्थात भगवान जी की बांसुरी वाली मुद्रा। तो इसलिए उनका नाम बांके बिहारी पड़ा। और ये छवि जो भगवान जी की है वो निधिवन से मिली थी। भगवान जी के जो एक अनन्य भक्त थे हरिदास जी, हरिदास जी रोज निधिवन में जाते थे और भगवान जी को अपने मधुर संगीत से रिझाया करते थे। भगवान जी को, कृष्ण श्री को हरिदास जी का, रविदास जी का संगीत इतना अच्छा लगता था कि वो उनका संगीत सुनने के लिए साक्षात प्रकट हो जाते थे उनके सामने। रोज रविदास जी संगीत बजाते और भगवान जी उनके सामने साक्षात प्रकट हो जाते। ऐसे कई दिन बीतते गए, भगवान जी रोज संगीत बजाते और राधे कृष्ण की युगल जोड़ी उनके सामने आ जाती। रविदास जी ने इसका जिक्र अपने शिष्यों से किया। तो एक दिन उनके शिष्य बोले कि हमें भी युगल जोड़ी के दर्शन करने। तो रविदास जी तो अपने मंत्र मुग्ध होके अपना संगीत, जो अपने मन और तन सब समर्पित कर देते थे वो भगवान जी को जब संगीत बजाते थे, तो वो तो बिल्कुल एकदम बेसुध होके अपना संगीत बजाने बैठ गए रविदास जी, और उनके शिष्य वहीं पास में बैठे थे। तो जैसा कि रोज होता था, वो संगीत बजाते थे और राधा कृष्ण की युगल जोड़ी सामने आ जाती थी। तो उस दिन भी जब शिष्य था सामने, तभी भी राधा कृष्ण की युगल जोड़ी सामने आ गई और वो संगीत को सुनने लगे। अब उनके मधुर संगीत से राधे कृष्ण इतना ज़्यादा प्रभावित हो गए कि राधा रानी ने इच्छा जाहिर की कि उन्हें रविदास जी के पास में ही रहना है। तो रविदास जी चिंतित हो गए। रविदास जी को लगा मैं तो एक संत हूँ और ये तो स्वयं नारायण है, तो मैं इन्हें कैसे अपने साथ में रख पाऊंगा। तो उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं तो एक संत हूँ, तो मैं आपको तो फिर भी एक लंगोटा रोज पहना सकता हूँ, एक लंगोट पहना दूंगा, पर मैं राधा रानी को कैसे श्रृंगार करूंगा, मेरे पास तो उनके लिए सब कुछ पर्याप्त साधन ही नहीं है, तो मैं उनका श्रृंगार नहीं कर पाऊंगा। तो कान्हा जी ने जब देखा कि मेरा भक्त विवश हो रहा है मुझे अपने साथ रखने के लिए, तो राधे कृष्णा दोनों एकाकार हो गए, एक दूसरे में समा गए। और तभी से बांके बिहारी मंदिर में उनका ये जो विग्रह है, ये एकाकार रूप में है, ये राधे कृष्ण की युगल छवि है, और उसी दिन से इनका नाम बांके बिहारी पड़ गया। तो तभी से ये बांके बिहारी मंदिर को बहुत, इस मंदिर का बहुत महत्व है। सभी भक्त इस मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, और कहा जाता है कि बांके बिहारी के जिसने दर्शन कर लिए, जिनसे उसकी आंखें मिल गई, तो वो उन्हीं का हो गया, वो बांके बिहारी का ही हो जाता है, फिर वो स्वयं का भी नहीं रहता। और इस मंदिर के बारे में कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद बहुत कम लोगों को पता है, कि इस मंदिर में जो मंगला आरती है वो साल में एक ही बार होती है, एक ही दिन होती है, और बाकी रोज जो मंगला आरती होती है वो श्रृंगार आरती होती है। और भगवान कृष्ण के जो हाथ थे वो बहुत कोमल थे, नाजुक थे, तो उनको जो बांसुरी होती है वो हाथ में एक ही दिन दी जाती है, शरद पूर्णिमा के दिन बांके बिहारी मंदिर में। बाकी दिन उनके हाथ में बांसुरी नहीं दी जाती, क्योंकि उनके हाथ बहुत नाजुक हैं। तो कहा जाता है कि उनके हाथों में लचक आ जाएगी, उनके हाथों में दर्द होगा। और जो अक्षय तृतीया का दिन होता है, उसी दिन बांके बिहारी लाल के चरणों के दर्शन होते हैं, सिर्फ एक ही दिन साल में।
और बाकी बिहारी लाल के जो चरण होते हैं वो राधा रानी के लहंगे में छुपे हुए होते हैं। और राधे कृष्ण दोनों का यहाँ पर अर्धनारीश्वर, मतलब राधा और कृष्ण दोनों एक दूसरे में समाये हुए हैं, तो अर्धनारीश्वर के रूप में इन दोनों की युगल छवि के यहाँ पे दर्शन होते हैं। तो बांके बिहारी मंदिर का वैसे ही सभी लोगों को पता है कि वहाँ का श्रृंगार अद्भुत और अलौकिक होता है। जो वहाँ जाता है वो श्रृंगार रस में इतना खो जाता है कि फिर उसे खुद का भी होश नहीं रहता। तो बांके बिहारी मंदिर अभी जैसा कि जन्माष्टमी आने वाली है, तो जन्माष्टमी पे बहुत लोग जाएंगे, वहाँ पे बहुत भीड़ होती है मथुरा वृंदावन में। तो आज मैंने आपके साथ बांके बिहारी मंदिर के बारे में थोड़ी चर्चा की है। आप लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता हो तो आप मुझे बताइए। मेरे ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर कुछ अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं। आज हमारे घर में आई है नई तांबे की बोतल। बच्चों का कहना है कि अब आप तांबे की बोतल से पानी पिया करो तो वो फ़ायदा करता है। चलिए देखते हैं, कुछ दिन पी के रात को भर के रखेंगे पानी, सुबह पियेंगे फिर। हो गई नींद पूरी? ओ दीदी, नींद पूरी हो गई? तेरी क्लास हो गई गप्पू? चलो चाय पी ले, फिर चाय ठंडी हो रही है। आ जाओ सारी चाय पी लो, शाम की चाय विद खारी। क्योंकि तेरे को क्या बना दूं? ठंडा पिएगी कुछ? हैं? कुछ तो हैं? भूख लग रही है, क्या खाना है बताओ? बोल। बच्चों को भूख लगी थी तो अभी बनाए मैंने आज प्याज वाले पकोड़े। गरम प्याज के पकोड़े सॉस के साथ विद जीरा मन। आ जाओ सारे जिसको भी खाना है। कुकी जल्दी आ जाओ, फिर ठंडे हो जाएंगे। छत पे चरणों में शीश झुकाते हैं, तेरी जयकार लगाते, जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय शक्ति भवानी, जय राधे भाभी 2 बजे काट लेना। तुम ही हो
कल चली गई और अब ये कुकी का भी सामान पैक हो गया, तो कल ये भी चली जाएगी। फिर से वही घर पे खालीपन हो जाएगा। त्योहार पे बच्चे आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, फिर बच्चे चले जाते हैं तो फिर से वही सूनापन हो जाता है। चलिए, ज़रूरी भी है बच्चों की पढ़ाई के लिए जाना। आज मंदिर पे दीप यज्ञ था तो मैं मंदिर पे चली गई थी दीप यज्ञ में, तो मैं अपने ब्लॉग में ज़्यादा कुछ ले नहीं पाई हूँ। मंदिर का ज़रूर मैंने थोड़ा सा लिया दीप यज्ञ का। चलिए, अब मैं मिलती हूँ कल आपसे नई सुबह के साथ। गुड नाइट।